Hello everyone, today we are going to start the chapter Chemical Effect of Electric Current of class 8th. So in this video we will see just a basic about electric current, what is electric current, what are their effect, just basic about this so that कि हम जो आने वाली वीडियोस हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाए, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितनी भी एक्टिविटी है वो हमें क्लियर हो सके. तो वी विल सी बेसिक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है व्हाट आर दे आर पासिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमने स्विच बोर्ड से चार्जर को कनेक्ट किया और अपने फ़ोन से कनेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक तो चार्ज नहीं हो रहा है. देयर आर सम पार्टिकल्स विच इज़ पासिंग फ्रॉम दैट स्विच बोर्ड टू आवर मोबाइल. तो और वो किसके थ्रू हो रहा है? एक मटेरियल या एक वायर के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है. उस वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी स्विच बोर्ड से हमारे फोन तक जा रही है. तो व्हाट आर दे? दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. जो चार्जेस हैं दैट इज पासिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वही चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग फ्रॉम एनी मटीरियल. ठीक है, वो मटीरियल क्या हुआ? अगर हम फोन और चार्जर की बात करें तो चार्जर जो है दैट इज द मटीरियल जिससे कि चार्ज पार्टिकल पास हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट द इलेक्ट्रिक current. So this is the definition of electric current, that it is the flow of charged particles from one place to another inside a material, यानी कोई भी material के अंदर. Now what is conductor और what is insulator? जो मटेरियल इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करता है पास करना, यानी कि कोई मटेरियल ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं आप पास नहीं हो सकते मेरे से, और कुछ मटेरियल ऐसे ईजिली इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है या चार्ज पार्टिकल को पास होने का परमिशन दे देता है. तो वही होते हैं कंडक्टर, जो कि परमिशन दे देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज पार्टिकल को पास होने के लिए उन मटेरियल में से. उन मटेरियल को हम बोलेंगे कंडक्टर. So material which allow charge particle to pass from them that are known as conductor, और जो अलाउ नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर. यानी वो मटेरियल जो चार्ज पार्टिकल को अलाउ नहीं करेंगे अपने अंदर से फ्लो होने के लिए, दैट मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटर. राइट. व्हाट आर द सोर्सेज? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कोई ना कोई सोर्स से ही निकल के आएगा. ऐसे तो है नहीं कि हवा में ही कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो कोई ना कोई सोर्स होगा जहां से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल. वो सोर्स क्या हो सकता है? आइदर सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, या कुछ भी सोर्स हो सकता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट हम निकाल सकते हैं. तो इन दिस वी विल सी सेल या बैटरी होती है, क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटी पढ़ेंगे वो सेल या बैटरी को अटैच करके पढ़ेंगे. तो सोर्स क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की? दैट इज योर सेल और बैटरी, जहां से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं. हमेशा क्लोज पाथ में प्रोड्यूस होंगे जो कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो. कंडक्टिंग वायर क्या होंगे? जो कि अलाउ करेंगे चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने के लिए. ठीक है, तो हमेशा एक सोर्स से अटैच होगा और वायर जो है वो क्लोज पाथ बनाएगा जिसके थ्रू चार्ज पार्टिकल जो है वो पास हो सकते हैं. तो दैट इज द सोर्स. हीटिंग इफेक्ट की बात करें हम तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ हीटिंग इफेक्ट. इसकी वजह से ही तो बल्ब ग्लो करता है. राइट. इफ इट डजंट प्रोड्यूस एनी हीटिंग इफेक्ट तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो ही नहीं करेगा. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ हीटिंग इफेक्ट. ओनली दैट वाई आवर बल्ब्स ग्लो. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि बल्ब क्यों ग्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. इट ऑल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर. कंडक्टर क्या था? जो मटेरियल अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए. ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी अलाउ होगी या फिर क्रिएट होगी. मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट क्या करता है? that attract any iron object, कि कोई भी ऑब्जेक्ट if it is made up of iron it attract toward itself. ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रही है कि नहीं? अगर हम कंडक्टर के पास कंपस रखें, कंपस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एवरीबडी इज फैमिलियर विद दैट. इफ वी कीप compass near any
conductor, then what it will show deflection. जो compass की needle है that will always show deflection near the conductor where electricity is passing around. ठीक है, कोई भी close path है वहाँ पे electricity अगर pass हो रही है, if we keep compass near that, उसकी needle जो है that will show deflection. This proves that कि electric current जो है that is creating a magnetic field around the conductor. So this is just a basic about electric current. Electric current क्या है? It is nothing. It is a flow of charged particle in a material. Material क्या है? Conductor, जो कि allow कर रहा है particles को, और जो allow नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे insulator. ये electric current कहाँ से produce हो रहा है? कोई ना कोई source होगा जहाँ से electric current produce हो रहा है, that is cell और battery. ये electric current क्या show कर रहा है? That क्या produce कर रहा है? That is producing a heating effect, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. और इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? लाइक कंपस विच इज शोइंग द डिफ्लेक्शन. ठीक है, निडल जो है कंपस की दैट इज शोइंग डिफ्लेक्शन नियर द कंडक्टर. सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट बेसिक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, और ये सारी चीज हम पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होगी. यू शुड नो द बेसिक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो, राइट.